मैं मिट्टी हूँ, मैं भी सांस लेती हूँ। मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी बनती है। क्यों भूल जाते हैं आप कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे और मिट्टी को भूल जाएंगे? तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपको अच्छा खान पान मिल सकता है? जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार अलग अलग गाँव में पहुँच रहे हैं और आज चर्चा करने के लिए हम सुजवा गांव में पहुंचे हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है जहां से हम पहले बता रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है या नहीं। लेकिन एक और योजना पर बात करेंगे, मिट्टी की जांच कितना जरूरी है और क्यों करवाना चाहिए। तो देखिए, तमाम अधिकारी भी महकमा सुबह से हमारे साथ बना हुआ है कि गांव की तस्वीर देखिए और पहुंचाइए हिंदुस्तान में किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारे किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। और भी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, किसान भाई। और देखिए पीछे जो लंबी सी कतार लगी हुई है वो युवाओं की है। भीड़ देखिए, ऐसी चर्चाएं आज नहीं डेली लगती है और यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी पहुंचकर योजनाओं पर बात करता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे, किसान भाई खुद कहेंगे। पहले जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और आगे बढ़ेंगे, किसान भाइयों से जानेंगे। तमाम हमारे पास किसान भाई हैं, लेकिन अधिकारी जी से शुरुआत इसलिए करेंगे कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है और कैसे आप किसान भाइयों को बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरुण मखनोत्रा, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हाँ। सांबा में। और बात अगर मिट्टी की हम जैसे कर रहे हैं तो मिट्टी की परख होना बहुत ही जरूरी है। हर यहाँ जैसे हमारे 3-4 फसलें किसान हमारे ले लेते हैं तो हम इसमें 17 तत्व जैसे मिट्टी में होते हैं। तो उनमें 4 तत्व इस वक्त मेजर में है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर। और उसके साथ बाकी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो आते हैं अपना छोटे ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जरूरी होते हैं। तो ये क्योंकि हमने जैसे जैसे कोई किसान ने हमारे फसल लगाई और वो हैवी फीडर रही, तो अपना जो है कि उसके लिए उसमें किस किस चीज की जरूरत है, किसकी कमी है, कौन सा बराबर चल रहा है, उसके लिए उनकी मिट्टी की परख करवाना बहुत जरूरी है। इसमें किसान काफी जागरूक हो चुके हैं और मिट्टी खुद वो हमने बता दिया उनको कैसे लेनी है। अब वो तो अपना सैंपल खुद लेके लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है जांच होती है। और आजकल तो अब मैसेज उनके वहां आना शुरू हो गया है कि आपकी जो मिट्टी की परख है वो ये रही और उसमें इस चीज की कमी रही या ये फलां चीज आप इसमें डालिए। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा है और किसान इसमें भरपूर साथ भी दे रहा है। ठीक है, तो किसानों से ही जान लेते हैं। महकमे का कहना है कि मिट्टी की जांच जो है वो जरूरी है और मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए और मिट्टी की जांच करवाने से कितने फायदे हो सकते हैं वो हमारे किसान भाई बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल जी, ये बताइए, मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? मिट्टी की जांच मैडम जी कराई थी, लेकिन मिट्टी की जांच इसलिए जरूरी है कि हम जब बार बार फसलें लेते हैं तो मिट्टी की जो तत्व है जो कम हो जाते हैं। इसलिए महकमे ने ऑफिस बना रखे हैं। हम आपस में जाते हैं, मिट्टी लेके हमें उसकी परख करके हम सर्टिफिकेट भी देते हैं भी तुम्हारी जमीन में ये कमी है। तो हम वो खाद वगैरह दूसरी चीजें डाल के, मिनरल डाल के उसकी पूरी कर लेते हैं। जी। इसलिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। ठीक है, बैठिए। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, जागरूक किसान ने कहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सवन सिंह है। मैं एक बार फिर से आपका, अनामिका जी का और डीडी किसान वालों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी, आप बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, एक सेकेंड। जी, मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? मिट्टी की जांच मैंने बैक टू विलेज स्कीम के तहत यहाँ एग्रीकल्चर वालों का कैंप लगा हुआ था। एग्रीकल्चर वालों को मैं लेके गया अपने खेत में। उन्होंने मेरे खेत के चारों कोनों से और एक सेंटर से मिट्टी के सैंपल लिए, उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद चंद दिनों बाद वो सर्टिफिकेट मेरे पास लेके आए कि इसमें इस चीज की कमी है, इसमें पोटास की कमी है या फास्फोरस की कमी है। तो पहले मैं पोटास नहीं डालता था, जब उन्होंने मुझे गाइड किया तो मैं इस बार पोटास भी डाल लिया और फास्फोरस वगैरह जैसा उन्होंने बताया, उनके बताने के तहत मैंने इस बार गेहूं उस हिसाब से अपनी लगाई हुई है और मेरे पास उसका प्रूफ भी। सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है, बताओ। ये मैम, ये मेरे सामने प्रूफ है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड मुझे एग्रीकल्चर वाले दे रहे हैं सामने। देखिए, कितने किसान जो हमारे हैं वो खुश हो जाते हैं जब उनकी पिक्चर्स
खिंचवाते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड देते हुए उनको सम्मानित करते हैं और ये इन फोटोग्राफ्स को घर में लगाते हैं कि देखिए महकमा ने हमें ये दी है। तो ये अलग अलग जिस तरीके से जो हमारे किसान भाई को जागरूक करने का तरीका है ये बड़ा अच्छा है, लेकिन मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है आप ये बताएं। मिट्टी की जांच इसलिए मैम जरूरी है कि एक तो हम लोग इधर फसलें जो है, एक होती है कैश क्रॉप जैसे सब्जी वगैरह होती है, उसमें तो पत्तों का भी खाद बन जाती है। लेकिन जैसे गेहूं और धान वगैरह हम लेते हैं तो इसमें मात्रा ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा डोज ज्यादा चाहिए इसको। तो मिट्टी के अंदर कमजोरी आती है। जैसे हम 5 रोटी खाते हैं तो 3 खाएंगे तो भूख पेट थोड़ी भरेगा। यही साफ मिट्टी का। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है और भी किसान भाइयों तक पहुंचते हैं, जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों ने कहा कि अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो मिट्टी का क्यों नहीं, और बार बार जब क्रॉप लेते हैं, फसल लेते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो तत्व है, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। ये समझदारी अब हमें आ गई है, तो समय समय पर हम मिट्टी की जांच करवा के कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा करते हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी मैम, राकेश कुमार। राकेश जी, आप भी खेती करते हैं? जी मैम। तो खेती करते हैं तो इसका मतलब मिट्टी की जांच भी आप करवाते होंगे? हाँ जी मैम, करवाते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से आई कि मिट्टी की जांच करवानी चाहिए? मैम डिपार्टमेंट वाले आते हैं। हाँ। वो हमारी लेके गए थे खुद ही मिट्टी, उन्होंने जांच की लेबोरेटरी में। क्या कमी आई आपकी मिट्टी में? कमी वो बताते हैं हमें। हाँ। टाइम टाइम पे क्या खाद कितना डालना है, मतलब हर रेशो बताते हैं फिर वो। हाँ। मिट्टी को चेक करके। जी, तो मिट्टी की जांच करवाने के बाद फसल में कुछ ज्यादा इजाफा हुआ? जी हाँ मैम, बहुत हुआ। हाँ। कम से कम दुगना फायदा हुआ हमें। मिट्टी की जांच करवाने के बाद में फसल में दुगना फायदा? जी 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 जी। चलिए बैठिए, और भी किसान भाइयों से जानते हैं। जी, आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? बलकार सिंह जी। बलकार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अच्छा, मिट्टी की जांच की पूछ रहे हैं, पहले तो आप बताइए, आप अपना ख्याल कितना रखते हैं? रखते हैं ना? हाँ, अपना ख्याल भी रखते समय हैं। समय पर डॉक्टर को दिखाना, खुद का ख्याल रखना, सब कुछ करते हैं? करते हैं जी। तो फिर मिट्टी का करते कि नहीं करते हैं? मिट्टी भी चेकअप करते हैं, महकमा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वाले। करवाई मिट्टी की जांच? हाँ हाँ किया। कब करवाई आपने मिट्टी की जांच? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? हाँ जी। इसका मतलब आप जागरूक है, समय समय पर करवा रहे हैं, ज्यादा पुराना हाँ जी, किस्सा नहीं है। हाँ जी। तो क्या आपको समझाया, क्या बताया कि आपकी जमीन में कितनी आपको खाद डालनी है, कितना पानी डालना है, कौन से तत्व है जो ज्यादा है, कम है, ऐसा बताया? हाँ, डाल देते हैं जितनी बोलेंगे, जितनी खाद का बोलेंगे। रेशो है वो डाल देते हैं। तो मिट्टी की जांच के बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ, किस तरह से खेती करनी है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ किसान भाई, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संसार चंद। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ करते हैं, खुद नहीं किया लेकिन करते रहे हैं, नदी वाले करते हैं, बाकी गांव वाले से भी करते हैं। ठीक है, मिट्टी की जांच करवाई आपने? मिट्टी की जांच करवाई थी हमारे भाई साहब ने। उनको बताया था कि इसके अंदर जो भी कमी है, वो कमी को पूरी करने के लिए उन्होंने कुछ खादे वगैरह, कुछ दवाई वगैरह बताई है। बाकी मैम, जो मिट्टी की जांच करवाना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम अपनी फसल को बढ़ोतरी करने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें मिट्टी की जांच भी बढ़ानी चाहिए और उसमें चेक करना चाहिए कि इसमें कितना गुण है और हमें कितनी और चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को और बढ़ा सके। चलिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। बैठिए आप, और भी किसान भाई से जानेंगे। आप भी किसान हैं? जी, युवा किसान है। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम विनय शर्मा है। विनय जी, खेती बाड़ी होती है घर पर? जी हाँ, पिताजी करते हैं, बस उनके साथ कभी कभार हम भी देख लेते हैं। कभी कभार? तो मन बना नहीं कि पूरे टाइम देखा जाए? जी मैडम, जी। अभी आगे सोचेंगे, फुल टाइम भी करेंगे इसको। अच्छा, मिट्टी की जांच कितना जरूरी है आपकी जमीन के लिए? देखिए मैडम, जो भी हम खाना, जो भी हमको न्यूट्रिशन मिलता है वो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही आ रहा है, वही उस चीज को ट्रांसफर करती है। हाँ। तो जैसा कि पहले बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, कहते थे कि फसल 2 साल लगाते, तीसरे साल फसल नहीं होती। हाँ। तो फिर ये डिपार्टमेंट वाले सर आए थे, तो इन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया था। मतलब हमको वो टॉपिक क्लियर हुआ था कि जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं वो चीजें उसके अंदर वापस भी जानी चाहिए। हाँ। जैसे इन्होंने बताया कि आप जो है वो टाइम टाइम के ऊपर फसलें चेंज करके भी लगाइए, जो जो चीजों की कमी है वो चीजें भी डालिए। फिर ये सर्टिफिकेट भी देते हैं, उसके ऊपर जो चीज की कमी हो फिर हम लोग वो चीज लाकर डालते भी हैं, उससे पैदावार भी बढ़ती है, सब कुछ होता है। इतनी जानकारी से लगता है कि आप कभी कभार नहीं, पूरे टाइम पिताजी के साथ रहते हैं और खेती को समझ रहे हैं। बैठिए, बहुत बढ़िया। विनय जी के जो तालियां भाई, बहुत ही शानदार। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? गिरधारी जी। देखिए, ठंड बहुत आ रही है, तो कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो इस ठंडे मौसम में मिट्टी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? हाँ, रखना चाहिए। रख रहे हैं? रखना है। अच्छा, रखना चाहिए, रखना चाहिए, ये जरूरी है जी। है। आपने मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? नहीं, मैंने नहीं करवाई है। फिर कैसे रखेंगे?
देखो, क्यों नहीं करवाई आपने? मैं बाहर रहा, ड्यूटी पे रहा। अच्छा, ड्यूटी पे आप जॉब करते हैं, तो खेती बाड़ी को कौन संभालता है? भाई करते थे। आज भाई को जरूर बोलिए कि मिट्टी की जांच करवाएं। बैठिए। तो देखिए, जो नौकरी करते हैं वो भी आए हैं कि जरा जान लेते हैं कि जब डीडी किसान की टीम इतने किलोमीटर तय करके आई है तो कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है और उसको भाई तक पहुंचाना है। बहुत ही बढ़िया। तो मिट्टी की जांच पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा का कहीं ना कहीं आप ये देखिए युवाओं का क्या कहना है। और भी हमारे साथ युवा है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? करण कुमार। करण जी, क्या करते हैं आप? मैं बस के साथ चलता हूँ जी, ड्राइवर है आप? अच्छा, ड्राइवर है तो बहुत सारे किसान भी सफर करते होंगे आपके हाँ, साथ? करते हैं। क्यों? तो आजकल जब गाड़ी में बैठते हैं किसान भाई, चर्चा क्या करते हैं वो आपके कानों तक जरूर पहुंचती है? चर्चा तो अच्छी ही करते हैं वो। मिट्टी की जांच हो, सरकारी योजनाओं पर बनी तमाम बातें हो, वो करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, मिट्टी की जांच आपने करवाई कि नहीं करवाई? पापा करवाते रहते हैं। करवाते रहते हैं। हाँ। ठीक है। अब आप जब ड्राइविंग करें तो जितने भी किसान बैठे तो कभी कभी उनको जरूर बताइए कि भाई चौपाल चर्चा में मैंने सुना है मिट्टी की जांच बड़ी जरूरी है, तो ये जानकारी दीजिएगा उनको। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे तो चलिए, बड़ा भला होगा। आपकी बस में तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? ज्ञानचंद। मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? नहीं करवाई। खेती बाड़ी करते हैं? नहीं है, थोड़ी है। थोड़ी है? थोड़ी जमीन है। चलिए, तो महकमा यहाँ पर है, उनसे जानकारी लीजिएगा, मिट्टी की जांच करवाइएगा। ठीक है। ठीक है, बैठिए। तो कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने मिट्टी की जांच अभी नहीं करवाई है, लेकिन ऐसे 2-4 किसान आपको मिलेंगे जिन्होंने नहीं करवाई है। तो देखिए, अलग अलग किसानों से बात कर रहे हैं और भी हमारे किसान भाई है, उनसे पूछेंगे कि मिट्टी की जांच आप करवाते हैं या नहीं। जी, दादी खड़े हुए, क्या नाम है आपका? हरभजन सिंह। हाँ? हरभजन सिंह। हरभजन जी ने देखिए स्मार्टफोन लिया है, बहुत ही खूबसूरत, और उसी के साथ इनको पता चलता है कि मिट्टी की जांच पर जो योजनाएं हैं या मिट्टी की जांच करवानी है, कब करवानी है, तमाम जानकारी रखते हैं। मिट्टी की जांच करवाई कि नहीं करवाई? देखो मैडम, समय समय पर 2 साल पहले कराई थी। हाँ। तो ठीक ठाक थी मिट्टी, तो अभी दोबारा फिर कराएंगे, एग्रीकल्चर वाले आएंगे, चुकाएंगे मिट्टी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं कराएंगे। अच्छा, करवाते हैं। जो सेहत की तंदुरुस्ती रखेंगे तो जमीन की भी रखेंगे। क्या बात है। ठीक है ना? हाँ। जो सेहत तंदुरुस्त है तो जमीन तंदुरुस्त है, तो जो जमीन तंदुरुस्त नहीं तो सेहत तंदुरुस्त नहीं। जी जी। खाना तो उसी में से है ना। हाँ। चावल उसी में से आएंगे, गेहूं उसी में ऐसा है, सब्जी उसी में से निकलेगी। तो मिट्टी की जांच ही कराएंगे तो आएगी ना। जी ऐसे नहीं है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो क्यों ना हम मिट्टी का भी ख्याल रखें, और मिट्टी का ख्याल रखेंगे तो अपना भी ख्याल रहेगा, अच्छा खान पान मिलेगा। तो चलिए, चर्चा में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठा हुआ है उनसे भी सवाल कर लूं और किसान भाइयों के पास फिर पहुंचूंगी। जी, सरपंच साहब आप ही खड़े हो जाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट पहुंचे ना पहुंचे लेकिन आप तक किसान भाई जरूर पहुंच जाता है। और लेकिन पीछे एक सवाल था कि मिट्टी की जांच हमने नहीं करवाई है, कुछ 1-2 ऐसे किसान बच जाते हैं, तो क्या उनको जानकारी नहीं है? हम ना गांव में लॉसमेंट करते हैं। हाँ। तो ये नहीं आएंगे तो फिर कैसी होगी? इनको तो खुद भी पंचायतघर में हमने दफ्तर रखा हुआ है, 11 से लेके 2 बजे तक खुद बैठते हैं हम। और एग्रीकल्चर महकमा हमारे को महीने में 3 बार 4 बार आता है पंचायतघर में। कौन कहता नहीं आता है? और एक ऐसा महकमा एग्रीकल्चर जो किसानों को बचा रहा है, और मिट्टी की जांच हो रही है हमारी पंचायत में। और वक्त वक्त पर जब अपनी मिट्टी की जांच कोई कराने नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, मुझे सरपंच को नहीं बोलेगा, महकमे को नहीं बोलेगा, तो कैसे होगी उसकी? जी जी जी। जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ऐसी मिट्टी का भी ख्याल रखना है। ठीक है। हाँ। तो चलिए, इस गांव के किसान भाई जागरूक है, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई है जिनके सवाल है, उन सवालों के जवाब भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई है। जी, सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। खेती करते हैं आप? हाँ जी, खेती करते हैं। अच्छा, ये बताइए, खेती बाड़ी में
कहते हैं कि मिट्टी की जांच बड़ी जरूरी है और सरकार ने इस पर योजना भी बनाई है, आपने करवाई कि नहीं करवाई? हाँ करवाइए सर, हर साल करवाते हैं ठीक ठाक सी। क्यों करवाते हैं? मिट्टी की अगर उसकी हम नहीं करेंगे तो हमारी खेत कैसी होगी? हाँ। उसी में हम जो फसल आती है हम खाते हैं, अगर उसको हम देखो उसमें ताकत कितनी है, हमें ताकत देगी वो, इसलिए मिट्टी की जरूरत बहुत जरूरी है। कितने समय समय से करवाते हैं? 6 महीने बाद भी कराते हैं। अच्छा। साल बाद भी कराते। आपको मालूम है खेत में मिट्टी कहाँ से लेनी है? मिट्टी हाँ जी लेनी, हर जैसे जहाँ से ली नक्कर बिस्कार से ली ऐसे लेते हैं। अच्छा। हाँ नुक्कड़ से लेते हैं। नुक्कड़ से लेते हाँ जी हैं। हाँ जी। चलिए बैठिए, और भी किसान भाई हैं जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत जी, मिट्टी की जांच जरूरी है, ये तमाम किसान भाइयों का भी कहना है, महकमा भी कह रहा है, और क्यों जरूरी है ये आप समझाइए। बहुत जरूरी है कि जैसे कि हम अभी लंच किया है, हाँ। उसके बाद शाम को भूख लगती है, हाँ। तो पेट में कुछ कमी होती है तभी तो भूख लगती है। हाँ, हाँ। तो इसी तरह अगर आप एक फसल ले ली तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन निकल जाता है, हाँ। तो दूसरी बार जब फसल लगानी है तो कम से कम उसका चेकअप हो जाए कि इसमें क्या कमी है जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। हाँ। तो बहुत ही जरूरी है। जी जी। चलिए, बहुत ही जरूरी है मिट्टी की जांच करवाना, हमारे किसान भाइयों का कहना है, और क्यों करवाना है वो भी बता दिया, तो ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है महकमे को, किसान खुद जागरूक हैं। जी आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट जोन विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा में हूँ। अच्छा, सवाल ये होगा कि मिट्टी की जांच कितने समय समय में करवानी चाहिए? एक्चुअली मैम इसका ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम सॉइल सैंपलिंग कहते हैं। हाँ। ये हर 6 महीने के बाद होनी चाहिए। जैसे ही हमारे जो फील्ड्स हैं वो क्रॉप से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉइल सैंपलिंग कहते हैं, तो इसको करते हैं हम। मिट्टी का सैंपल लेने के बाद हम अपनी लैब में भेजते हैं इसको। हाँ। और वहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो उसमें सारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है कि जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, इसमें किस चीज की कमी है या कौन सी डोज है जो ओवर हो रही है इसमें। तो बेसिकली इसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फर्टिलाइजर डोज। तो ये जानकारी जब किसान को मिल जाती है तो वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी जो है वो संभाल सकता है। चलिए बैठिए। तो जम्मू से ये चर्चा चल रही है और जम्मू वासियों से जान रहे हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और इन गांव वालों से जान रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी की बनाई हुई योजना अब तक पहुंच रही है या नहीं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल है। गिरधारी लाल जी। हाँ जी। गिरधारी लाल जी, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। मैं एक्समैन हूँ, इसलिए मैं उस योजना का फायदा नहीं ले सकता। अच्छा चलिए, वो तो आप है ही नहीं उस लिस्ट में, लेकिन क्या कहेंगे जिनको मिलती है? बहुत अच्छी योजना है जी। हमारे जिम्मेदार लोग जब पैसा आता है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं, बीज लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और भी छोटी जो जरूरत होती है घर की वो पूरी कर लेते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी योजना है। मैं प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ऐसी योजना लाई। ठीक है ठीक है, चलिए बैठिए। और भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहूंगी। जी सर, खड़े हुई है। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल है। क्या करते हैं आप? मैं सर्विसमैन हूँ। फिर आपको भी ये राशि नहीं मिलती? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। लेकिन जिनको मिल रही है उसके लिए खुश है? के लिए बहुत अच्छे खुश है। हाँ। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी की ये योजना जो है अच्छी है या नहीं? बहुत अच्छी है जी, सबके लिए अच्छी है ये जी। ठीक है, बैठिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछूंगी। जी क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, ये राशि आपको मिल रही है? हाँ जी मैडम। समय समय पर आ रही है? समय समय पर, हर महीने पर आ जाती है। बार जब हर महीने मतलब मोदी जी? जब 6-6 महीने 4-4 महीने के बाद आ जाती है। साल की 3 बार तो आती है। ठीक है। और टाइम पर रात के 12 बजे मैसेज फुल आ जाता है। अच्छा। बिल्कुल मैडम, ओके। और जैसे ही मैसेज बजता है तो समझ जाते हैं वहाँ से आ गया 2000। बिल्कुल सही आता है। अच्छा, गुरमीत जी कह रहे हैं कभी मैसेज आता ही नहीं है, और जब भी आता है समझ जाते हैं वो राशि के लिए। तो आता ही आता है मैडम। रात के बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, करते क्या है ये बताइए? 2,000 ड्राइवरी करता हूँ। 2,000 रुपए की राशि से क्या करते हैं? अच्छा, 2,000 रुपए के राशन जे बीज ले जाते हैं, खाद ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, जे बुआई बुई दे देते हैं इनकी, जो राई बाई ट्रैक्टर वालों की, ये काम आ जाता है हमारे। अच्छा, बिल्कुल। तो ये योजना जो बनाई गई है ये आपके लिए फायदेमंद है? बिल्कुल मैडम, फायदेमंद है। ये बहुत अच्छा किया मैं। अच्छा, बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया। और भी देखिए, युवा भी हमारी इस चर्चा में है। अब धीरे धीरे युवा यूथ जो है वो हर चर्चा में बैठ रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है कि हमारे जो पापा दादा जो खेती करते हैं वो कितनी फायदेमंद है और हमें करनी चाहिए या नहीं, वो डिसीजन यहीं से लेंगे। क्या नाम है आपका? नवजीत सिंह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ।
अच्छा जी। जॉब के साथ साथ ये सवाल पूछूंगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज चर्चा करने के लिए हम आपके गांव आए हैं। ये राशि आपके घर में किसी को मिलती है? नहीं, मेरे पापा भी सर्विस मैन है, सारे सर्विस मैन है, तो फिलहाल नहीं मिलती है। बट जिनको मिलती है तो बहुत अच्छा है। किसी का भला होना चाहिए इस पैसे से। उनके लिए कुछ थोड़ा सा 2000 बनता है तो कुछ ना कुछ काम तो आता होगा उनके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। बैठिए, ये किसान है हमारे साथ, देखिए कितना खुशहाल है। खुशहाल के साथ इनकी पॉजिटिविटी देखिए कितना, मतलब कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं मिल रही है तो कोई गल नहीं, अब थोड़ी थोड़ी इनके साथ रह के देखिए कितने दिन हो गए हैं आपके लिए सीधा यहीं से चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं की भाषा में आपको कह रहे हैं कि बड़े खुश है हमारे किसान। आप भी खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा संसार चंद सुबेदार। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी रिटायर हूँ। आर्मी रिटायर है आप? हाँ जी। खेती करते हैं? खेती तो नहीं करते हैं, लेकिन गाँव में खेती तो हो रही है ना, भाई साहब करते हैं, बाकी सब करते हैं। भाई साहब को ये राशि मिल रही है कि नहीं मिल रही? हाँ मिल रही है। बिल्कुल। चलिए, तो आपने जानकारी ले ली कि भाई साहब को ये 2000 की राशि मिलती है या नहीं। बैठिए, बहुत बढ़िया। और भी हमारे साथ जो है बुजुर्ग दादाजी, उनसे पूछूंगी। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी। जी। रामपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं तो किसानी करता हूँ। किसानी, खेती बाड़ी? हाँ जी। अन्नदाता है आप। अच्छा, ये बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी जेब में ये सम्मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है जी। बराबर समय पर? हाँ जी, साल के 3 बार आता है। कभी ऐसा हुआ किसी बिचौलिए ने रख ली या रुक गई हो, बैंक में रुक गई हो? नहीं, कभी नहीं रुकी? नहीं। सीधा आपके अकाउंट में? जी। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है आपके लिए, किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ कि टाइम का मुझे किसी के उधार नहीं मांगना पड़ता है। मैं वही पैसे का बीज ले सकता हूँ, दवाई ले सकता हूँ, ट्रैक्टर वाले को दे सकता हूँ, इसका फायदा ले सकता हूँ। कभी बेटों से मांगना नहीं पड़ता? नहीं, बेटा तो मेरा है नहीं, मैं मांगता ही नहीं हूँ। लेकिन साहूकार से उधार नहीं मांगता। अच्छा, उधार नहीं मांगते किसी से। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। और भी हमारे साथ किसान भाई उन तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या है इस राशि को लेकर किसान भाइयों की सोच। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी प्रेमलाल जी। प्रेमलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? देखिए, जॉब वाले भी चर्चा में बैठ रहे हैं। ये जान रहे हैं कि हम जॉब करें, लेकिन कोई पड़ोसी किसान मिल गया तो उसको डीडी किसान के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं वो वहाँ बता दें। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा आपके आसपास रहने वाले किसानों को मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। कभी पूछा आपने उनसे? हाँ जी। अच्छा, ये चर्चा होती है कि बताओ आपके खाते में ये जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई वो उसकी राशि आ रही कि नहीं आ रही? होती है। ऐसी चर्चा होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, हाँ, बताते हैं लोग बताते हैं। हाँ। चलिए बैठिए, तो चर्चा होती है। और ये देखिए, जब भी हमारा किसान भाई बैठता है, चौपाल लगाता है, तो चर्चा यही होती है कि देखिए मौजूदा सरकार ने योजना कौन सी बनाई है, स्कीम्स कौन सी आई है, और महकमा हम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अच्छा, नहीं पहुंच रहा तो चलिए महकमा के पास हम ही पहुंच जाते हैं और उनको बुलाते हैं और हमें ये जानकारी दे और बताए। और भी देखिए, तमाम किसान भाई हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन एक भी सवाल ऐसा सुनने को नहीं मिला कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। जो किसान मौजूद है हमारे साथ इस वक्त इस चौपाल में, उनका कहना है कि हमें भी मिल रही है, पड़ोसियों को भी मिल रही है। भाईचारा है, पड़ोसियों से भी पूछ लेते हैं, भाई आपको मिल रही है या नहीं। अधिकारी साहब है, उनसे पूछूंगी, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी, क्योंकि समय जो है वो बार बार कह रहा है कि अब वक्त हो गया है और भी एक गांव में पहुंचने का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं पंचायत अफसर हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जो अभी जिस चीज़ की चर्चा चल रही है, मैं टोटल बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इस पंचायत में 406 फैमिली है और 375 फैमिली को प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना के तहत पैसे आते हैं। अभी तक इनके खाते में 90 लाख रुपया आ चुका है। मोदी साहब, 90 लाख रुपया आ चुका है। जी। तो जो 31 लेफ्ट ओवर 31 जो फार्मर रह गए वो उनमें से क्या है, वो सारे एक्स सर्विसमैन है। जी जी। तो कोई भी ऐसा नहीं है फार्मर जिनके मतलब नहीं पहुंचे हैं। हमारा ये अथक प्रयास रहता है और हम हफ्ते में 1 बार 2 बार हर गांव में जाते हैं जी। और हर स्कीम्स जो है वो सारी की सारी इधर पंचायत में पहुंचाते हैं। सरपंच साहब के साथ बैठते हैं, नायब सरपंच के साथ बैठते हैं, फार्मर के साथ चर्चा रहती है हमारी। जी जी, चलिए बैठिए। तो आपने अधिकारियों को भी सुना, किसान भाइयों को सुना, और तमाम यहाँ पर युवा हैं, यूथ है, उनको भी सुना। महकमे का कहना है कि योजना जो भी आती है सबसे पहले हमारा काम होता है किसानों तक लेकर जाना, फिर उन्हें समझाना, जागरूक करना। और किसान भी इतने जागरूक हैं, योजना हम तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसकी जानकारी किसान भाई आकर हमें दे देते हैं कि सर कहाँ है आप, ये योजना आ चुकी है, इस पर काम करना है और इसका फायदा लेना है, तो बताइए क्या करना है। तो देखिए, बहुत जागरूक किसान है, समझदार है, और यही समझदारी की तस्वीर जो आप तक पहुंचानी है, हिंदुस्तान को वहां तक लेकर जाना है। सबसे कहते हैं कि
पहली पंक्ति में अगर हिंदुस्तान को ले जाना है तो किसानों की तस्वीर को बदलना होगा और उस हकीकत तस्वीर को दिखाने के लिए डीडी किसान आज जम्मू में मौजूद है। इजाजत दीजिए, वक्त हो गया है, एक और गांव में पहुंचेंगे, एक और योजना पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस योजना का फायदा जो है हमारे किसानों तक, उनके घरों तक पहुंच रहा है या नहीं। नमस्कार।